भैया लोग, आज एक बहुत सुंदर संस्कृत में लिखल अलौकिक पंडित कहानी आज तो इनका सुनवल जा रही हो। जे हम 10th क्लास में पढ़ल लियो से आज तो इनके सुनब। पहले के युग जमाना में जब बाल बच्चा सियान हो ले मने 5-6 साल के, तब ओकरा गुरुकुल में भेजल जाले। और आजकल के बाल बच्चा माँ बाप छोड़ के जीवे न करता। इतना त्यागशीलता दिखाना पड़ता था माँ को, बाप को भी और बाल बच्चे को भी। माँ बाप को त्याग करके शिक्षा ग्रहण करते थे पहले बचपन से लोग। ऐसे ही 4 ब्राह्मण के पुत्र चारों मिलकर गुरुकुल में भेजे और वहाँ जो है सो पढ़ाई इन लोगों का शुरू हुआ। पढ़ाई में इन लोगों को क्या होने लगा, क्या विद्या पढ़ाई होने लगी। पहला पढ़ाई हुआ कि महाजनों जन गतः सह पंथा, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते से गुजरे हैं वही रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी क्या विद्या पढ़े इन लोगों ने, राज द्वारे सह मसान चा बांधवा। राज द्वारे सह मसान चा बांधवा अर्थात राजा के दरबार में और श्मशान घाट में जो साथ निभाते हैं और जो साथ देते हैं, मदद देते हैं, वही भाई के समान होते हैं। 2 हो गलो। तीसरा क्या था, दीर्घसूत्री विनश्यति। छोटे धागे और पतले लंबे आकार की जो वस्तु होती है वह विनाश का कारण बनती है। चौथा क्या था, आप लोग को सुनाते हैं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजिति पंडिता। आप लोग जानबे करते हैं कि पहले संस्कृत में पढ़ाई होती थी। पढ़ते पढ़ते वो चारों ब्राह्मण के पुत्र बड़े भी सियान भी हो गए और पढ़ाई में वो सब संपूर्ण परिपक्व हो गए। विद्या संपूर्ण उन लोग ग्रहण कर चुके। आपस में निर्णय लिए कि भाई हम लोग अब विद्या ग्रहण कर चुके हैं, इतना साल हो गया और हम लोग बड़े सियान भी हो गए, बड़े भी हो गए। अब घर याद पड़ रहा है हम लोगों को। अब छुट्टी लेकर आचार्य से, गुरुजी से हम लोग क्यों नहीं अब घर चलें। चारों में परस्पर विचार किए और आचार्य गुरुजी से छुट्टी लिए और उन लोग घर चल दिए। अब देखिए, इसी में कहावत है कि विद्या हासिल करने से नहीं होता है, उसको अमल करने से होता है। उसका प्रयोग अच्छे ढंग से माने प्रयोग करने से होता है। इन लोग घर निकल गए, चलते चलते रास्ते में एक गांव मिला, चौराहा मिला। वो चौराहे में एक माने मोदी बनिया का बच्चा मर गया था। उसको दाह संस्कार के लिए लोग लेके जा रहे थे श्मशान घाट। तुरंत एक ने पोथी निकाला कि सुनो रे भाई, हमको पोथी निकाल के हम देखते हैं। एक पोथी निकाला और देखता है क्या कि महाजनों जनगतः सा पंथा, कि जिस रास्ते से महाजन जा रहे हैं वही रास्ता हम लोग को अपनाना चाहिए। तब पहले महाजन मोदी बनिया के कुल थी और बच्चा मरल तो लेके जाल थी दाह संस्कार करे ले, और खनिए पीछे पीछे ही सब चल रही। फिर क्या हुआ, नदी में देखता है एक धोबी का गड्ढा में घंटी लटका हुआ। फिर दूसरा है से एक पोथी निकालता है और क्या कहता है, राज द्वारे सह मसान चा बांधवा। यह गधा जो है श्मशान घाट में उन लोगों को मिला, चर रहा था उधर, और धोबी है सो अपना कपड़ा खींच रहा था। इन लोग क्या किया, उसका गले में मिल रहा था, गधा के गले में। तब गधा का मालिक
धोबी आया, अरे सबको दो चार लात दिया, ये सबको मार पीट करके भगाया वहां से। अब क्या किया, वो नदी में पार होने लगा इन लोग। पानी तो पूरा भरा हुआ था नदी में। अब चारों है सो जाए तो जाए कैसे। तो वहीं पढ़ा था क्या, एक पोथी दूसरा निकालता है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितः, अर्थात सर्वनाश में अगर आधा नाश हो रहा है तो आधा बचा लेना चाहिए। उधर से बह के आ रहा था एगो लकड़ी या पत्ता, उस पर चढ़ गया। एक चढ़ा तो वहीं डूबने लगा। अब डूबने लगा तो एक उसका फुरचुंडी ऐसे पकड़ के काट लिया, गर्दन काट लिया, और गर्दन काट के आधा नीचे छोड़ दिया, आधा ऊपर रह गया। वो बह के चला गया और इसका मुड़ी काट लिया। तब तक शाम हो चुकी थी। गांव घर के इधर उधर के लोग देखें कि आप लोग नहीं पार हो सकते हैं, चलिए शाम हो गया, आप लोग चलिए मेरे घर में, आप लोग खाइएगा पिएगा, उसके बाद सवेरे आप लोगों को विदा किया जाएगा। वहाँ जब घर में ले गए गांव वाला भैया, तो इन लोगों को खाने के लिए मिला क्या, सेवई दिया गया। सेवई 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 जो होता है ना खाने वाला, तो पतला रहबे करता है। एक तुरंत पोथी निकालता है और क्या कहता है, देखा उसमें संस्कृत में जो लिखा हुआ था, दीर्घसूत्री विनश्यति, छोटे लंबे पतले आकार वाले सामान विनाश का कारण होता है। फिर वो सब नहीं खाया, वहाँ नहीं खाया, शायद चारों बच गया था। अब हम मैंने याद पड़ रहा है। तो उन लोग क्या किया, फिर चारों फिर चलने लगे अपना घर की ओर। जाते जाते एक जंगल मिला। जंगल में एक बाघ का कंकाल मिला, शेर का कंकाल मिला। वो फिर पोथी निकाल करके आपस में विचार कर रहे हैं कि आज हम लोग विद्या का यहीं जो है सो हम लोग प्रदर्शन करते हैं। एक हड्डी जोड़ जोड़ के तैयार किया, दूसरा मांस और रक्त संचार किया अपने विद्या से, और तीसरा जो है सो वह बाघ में जान देने जा रहा था। तो चौथा मूर्ख है सो बोला कि तुम लोग विद्वान तो ये है, हमको, हम जाते हैं यहीं सामने में महुआ का पेड़ है, उस पर हम चढ़ते हैं भैया, उसके बाद तुम लोग जान देना इसमें। वो जो उस सब में साथी में एक मूर्ख था, महुआ के पेड़ पर चढ़ गया। अब ये एक जो है सो जान देने लगा। अब जान ज्यों ही दिया, बाघ दौड़ा दौड़ा के वो सबको खा गया। उसके बाद जो एक बचल था मूर्ख, जो महुआ के पेड़ से उतर करके और घर गया किसी तरह, और वहाँ सब समाचार सुना दिया कि वो विद्वान लोग जो तो पढ़ा लिखा जो था, वो सब को बाघ खा गया, विद्या परीक्षण कर रहा था, और हम मूर्ख थे तो हम किसी तरह जान बचा के आ गए हैं। तो भैया, यह कहानी से यही मतलब एक शिक्षा मिलती है कि लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसे अमल नहीं करते हैं। विद्या पढ़ाई कुछ रहती है और लोग अर्थ कुछ लगाते हैं। तब आज के कहानी कैसन लगल हो, तो बेस लागल हो तो लाइक कर हो और कमेंट करके तोहनियो बते हो, काहे कि बहुत दिन के बाद को 25-30 साल हो गलो, और आज तो इनके सुन लियो। नमस्कार करो, धन्यवाद करो।